नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी राकेश अब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश भारतीय सभ्यता में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसको हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बीच में हृदय के समान स्थित है। भारत के मध्य में हृदय के समान स्थित है, इसलिए यह भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश को सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच स्थित है। इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यह हृदय के समान बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट या सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश यानी कि सोयाबीन का प्रदेश कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। तब जो है मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश में शामिल था और उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश कहा जाता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है और इसके बाद जो मध्य प्रदेश है वो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य बचता है। अब इस समय मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है और पहले नंबर का राज्य जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि वर्तमान स्वरूप जो है मध्य प्रदेश का वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। इसके बाद का वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर है। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है। यानी कि जो मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो एक ऊँट के समान है। जैसे कि ये इस तरह से हम मध्य प्रदेश का मानचित्र देखते हैं। ये मध्य प्रदेश जो है वो लंबाई में ज़्यादा है और इस तरह से मध्य प्रदेश की ये ऊँट की तरह ये उसकी कुबड़ है। इस तरह से ये ऊँट की तरह इसकी ये गर्दन मान लीजिए। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का जो मानचित्र है यानी कि मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है वो एक ऊँट के समान है। यानी कि लंबाई में जो इसकी आकृति है, इसकी लंबाई में जो आकृति है वो 870 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई जो जहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश का स्वरूप हमें दिखाई देता है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, राज्य की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट 74 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर तक है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। यानी जो कि 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनको मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, जिसको मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा इनसे लगती है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं जो इस राज्य को अपने जल से जीवन प्रदान करती हैं। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में बहती हैं और अपने जल से मध्य प्रदेश को एक जीवन प्रदान करती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो नदी है नर्मदा नदी, ये अमरकंटक से निकलती हुई पश्चिम दिशा में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, जिनमें प्रमुख नदियां हैं चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, छिप्रा, तवा, बैनगंगा, काली सिंध इत्यादि। ये प्रमुख नदियां भी हैं। बहुत सारी नदियां प्रभावित होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी
कहा जाता है। यानी कि नदियाँ बहुत सारी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश वन प्राणियों से एक संपन्न राज्य है। यहाँ सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं एवं वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, सतपुड़ा, रीवा एवं जीवाश्म आदि कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और इसके अलावा कई प्रकार के अभ्यारण्य भी हैं, जिसमें चंबल, कैन, करेरा, घाटी गांव, पलनपुर, कूनो इत्यादि अभ्यारण्य भी हैं। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो कि जबलपुर में स्थापित है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो कि उज्जैन में स्थित है, विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है। भारत का एकमात्र मानव संग्रहालय ये भी भोपाल में है। वनों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करने वाला भी भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके अलावा एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थापित किया गया है। और भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो कि मंडीदीप में स्थापित किया गया है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित किया गया है। भोपाल एक्सप्रेस देश की पहली ट्रेन है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र दिया गया है। भोपाल एक्सप्रेस एक ऐसी पहली ट्रेन है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र दिया गया है। और मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला जो कि इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन और ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी बालाघाट को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बेड़न गांव में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। इसके अलावा चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर के बुरहानपुर में स्थित है। प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो कि मंदसौर के चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के सांची में स्थित बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने पक्की ईंटों से कराया था। यानी कि सांची में जो स्थित बौद्ध स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में विश्व प्रसिद्ध हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला भारत का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन का मकबरा एवं मोहम्मद गौस का मकबरा ये भी ग्वालियर में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गांजे का उत्पादन किया जाता है एवं मंदसौर में अफीम का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा हम विस्तार से और नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे मध्य प्रदेश के विषय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।